नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। देश भर में मानसून की बारिश कहर ढा रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, तो वहीं मैदानी राज्यों पंजाब और दिल्ली पर भी देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में बाढ़ ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। दर्जनों लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ से हालात बेहद ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहले से ही बाढ़ बारिश की मार झेल रहे पंजाब में आज तेज बारिश की संभावना है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, तो यहां आज से लेकर 10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है फिलहाल राहत की उम्मीद बहुत कम है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं कई राज्यों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। उम्मीद थी कि पंजाब में अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि तेज बारिश की संभावना पंजाब में बनी हुई है। देश भर में इन दिनों लगातार बारिश की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नाले अपने उफान पर हैं। तबाही हर जगह नजर आ रही है। पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में लोगों की जानें चली गई हैं। कई लोगों की मौत भूस्खलन की वजह से हो गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से देश भर से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इधर दिल्ली में भी राहत की उम्मीद थी, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश की संभावना है। ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ वो संपर्क में बने हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का नुकसान इन राज्यों में हुआ है जहां पर बारिश की मार देखने को मिल रही है। कई दिनों तक लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली यमुना नदी का जल स्तर अब नीचे आ गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर रविवार रात को घटकर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे आ गया। अधिकारियों के मुताबिक यह स्थिति राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ था। इस दौरान कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए थे। कुछ लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर शेल्टरों में भी रखा गया था। हालांकि अभी भी कई निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और यहां से लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट करने की कोशिश लगातार हो रही है। बेहिसाब बरसात हो रही है, जिसकी वजह से ये हालात देश भर में बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर फिलहाल घटता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन अभी राहत नहीं है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में कहा जा रहा है कई ऐसी जगह जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है। लोग खुद अपने आप से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस पानी को वहां से हटाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद ही ज्यादा विचलित हर किसी के मन को कर रही है। दर्दनाक तस्वीरें हैं ये, बेहद भयावह तस्वीरें हैं ये। हर किसी की रूह कांप रही है तस्वीरों को देख के। जिस तरीके से आप सोचिए, एक अर्थी को लेकर के शमशान घाट इस पानी के बीच होकर के गुजरना पड़ रहा है लोगों को। मजबूरी है ये लोगों के सामने। ये हालात बाढ़ और बारिश की वजह से बने हुए हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने इस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। घर तबाह हो रहे हैं, अपनों को लोगों ने खो दिया है। और इसी के बीच शमशान घाट जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अर्थी को लेकर के इसी पानी के से होकर के गुजरना पड़ रहा है। कुदरत की ये मार है, कुदरत का ये प्रहार जो इन दिनों देश भर में बरप रखा गया। लोग इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। काफी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। घरों में पानी भर चुका है। मायूस लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं और इसी पानी में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। तस्वीरों को आप देखेंगे, घरों तक पानी है। और इस खबर पे मोहित शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, जो अधिक जानकारी हमें देंगे कि आज की तस्वीर क्या है। मोहित, क्योंकि यमुना का जलस्तर कम होता नजर आया है, क्या ये राहत है लोगों के लिए या फिर अभी राहत की उम्मीद नहीं है? देखिए सोनिका, साफ तौर पर यमुना का जलस्तर कम जरूर हो रहा है, लेकिन यमुना हमेशा से ये गवाही देती आई है कि अगर आप हमारे इलाकों में, हमारे निचले इलाकों में आप बढ़ेंगे तो फिर जब जब सैलाब आएगा तो जलजले और जलभराव की ऐसी ही तस्वीरें देश और दुनिया देखेगी और दिल्ली भी इसकी बानगी बयां करेगी। अब आप समझिए कि देश ने, दिल्ली ने हर वो तस्वीर देखी जो यमुना ने दिखाई, और ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि डूब क्षेत्र में, तराई क्षेत्रों में, यमुना खादर के क्षेत्र में लोगों का बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। और पिछले कई
सालों में, पिछले 10 सालों के अंतराल पे हम देखें तो ऐसे तराई क्षेत्रों में लोग काफी तेजी से वहां पर उन्होंने अपने अस्थायी आशियाने बनाए हैं, जिस वजह से इस बार जब वाटर लेवल खतरे के निशान के बहुत ऊपर चला गया, आप समझिए 207 मीटर, 207.50 मीटर के आसपास ये डेंजर लेवल को पार करते हुए पहुंचा था, तो हमने फिर वहां से पलायन की तस्वीरें भी देखी। हालांकि अब पानी और या कहें दूसरे शब्दों में कि वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। आज जो डेंजर लेवल है उससे कुछ पॉइंट में ही, यानी कि 0.10 लेवल का ही नीचे का आप समझिए कि स्तर बचता है। उसके बाद अगर ये स्तर और अगर डिस्चार्ज हथनी कुंड बैराज से होता है तो ये वापस एक बार डेंजर लेवल को टच कर जाएंगी या उससे ऊपर चली जाएंगी। तो अभी 0.10% ही डेंजर लेवल से नीचे है, लेकिन लगातार पीछे से डिस्चार्ज हो रहा है। यमुना लगातार ये कह रही है, और आपने बहुत पुरानी कहावत है कि मेरा पानी उतरते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। तो बस इसमें थोड़ा सा तब्दीली कर दीजिए, शब्दों की हेराफेरी है, यहां पर आप नदी कर दीजिए कि मेरा पानी उतरते देख किनारों पे घर मत बसा लेना, मैं नदी हूं वापस लौटकर जरूर आऊंगी। ये साल 2023 में भी यमुना ने यह बात कही थी, साल 2024 में भी कही, 24 में थोड़ा सा पानी उतने लेवल पर नहीं पहुंचा, लेकिन 25 आते आते यमुना ने बता दिया कि जो मैं कह के गई थी अगर आपने उसका पालन नहीं करा है तो फिर आप अपनी बदहाली, बदकिस्मती और इन तमाम चीजों की बानगी बयां करने के लिए खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। यमुना ने इस बार वो बता दिया है। और बात अगर मौसम की जाए मोहित, तो मौसम विभाग का क्या कहना है कि मौसम में क्या अभी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है या फिर अब वहां राहत है? देखिए, मौसम विभाग, आप ये मेरा मानना है कि हर एक शहर के लिए, हर एक सूबे के लिए, हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग मौसम विभाग का अपना अपना फोरकास्ट होता है। मसलन दिल्ली के लिए वो कुछ और फोरकास्ट करता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे सूबे हैं जहां के लिए अलग अलग फोरकास्ट होता है। अगर आप राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली का फोरकास्ट या दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पीछे पंजाब और हरियाणा सूबे में क्या हो रहा है। अगर हरियाणा में जबरदस्त बारिश होती है, पंजाब में जबरदस्त बारिश होती है, तो फिर आप समझिए कि हथनी कुंड बैराज से लगातार कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा और फिर वो दिल्ली में आएगा। दिल्ली में अपनी बारिश भले ही ना हो, लेकिन पीछे से वाटर लेवल बढ़ेगा तो फिर दिल्ली में यमुना में फ्लड जैसे हालात हो जाएंगे। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी अगले 2-4 दिन राहत मिलने वाली है। आप समझिए कि फोरकास्ट के विपरीत कई बार ऐसा हुआ है कि मौसम ने, कुदरत ने अपनी मार दी है और वो मार झेलने के लिए हम लोग उतने तैयार है नहीं। आप समझिए कि मानसूनी जो मानसूनी बारिश है उसने जब जब अपना रौद्र रूप धारण किया है तब तब यमुना की बदहाली की तस्वीरें और लोगों की बदकिस्मती की तस्वीरें देश और दिल्ली ने देखी हैं। मोहित, अगर ऐसे में बारिश की संभावना नहीं है, कुछ दिन अगर दिल्ली एनसीआर में राहत की उम्मीद जताई गई है, तो प्रशासन के सामने भी वक्त है यहाँ पर और यहाँ पे काम करने का, लोगों की परेशानी को समझने का। देखिए सोनिका, बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, जलस्तर बढ़ जाता है और आप समझिए कि तस्वीरें दुनिया देख लेती है। इसके बाद जो असल चुनौतियां हैं वो शुरू होती हैं। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में भले ही अब वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा हो, दिल्ली में भी कम हुआ हो, हरियाणा में भी हथनी कुंड बैराज से पानी कम छोड़ा जा रहा हो, लेकिन परिस्थितियां तो बाढ़ के बाद शुरू होती है। आप समझिए यमुना खादर में कई बीघों में जो खेती किसानी लोगों ने की हुई थी, फसलें उगाई हुई थी तराई क्षेत्र में, डूब इलाकों में, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। फसलों के दाम बहुत तेजी से, खुदरा मार्केट आप जाइए एक बार होके तो आइए, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप समझिए कि इसी तरीके से उसके बाद असल चुनौती शुरू होती है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू का काम तो तब शुरू होगा क्योंकि जो फ्लैश फ्लड आया था उसमें जो कीचड़ पहुंचा है, जो मलबा पहुंचा है, लोगों के घर, उनके आशियाने टूट गए हैं, उनको वापस से रिपेयर कराना, वापस उनको पुरानी स्थिति में लेकर आना, असली जो काम होता है वो आपदा के बाद शुरू होता है। चाहे वो प्राकृतिक आपदा कोई सी भी हो, चाहे वो जल की वजह से, जलजले की वजह से हुआ नुकसान हो, चाहे वो भूकंप की वजह से नुकसान हुआ। और नेपाल में हमने क्या देखा? नेपाल में देखा था जब त्रासदी आई थी उसके बाद नेपाल को पुनर्जीवित होने में लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया था। तो प्राकृतिक आपदा कोई भी हो, चाहे वो जलजला हो, जलभराव हो, चाहे वो भूकंप हो, असल जो दिक्कत शुरू होती है, मुश्किलात शुरू होते हैं, वो उस जलजले के होने के बाद शुरू होते हैं। दिल्ली में भी आप समझिए कि जो अस्थायी तौर पर विस्थापित परिवार हैं उनको सही तौर पर अपने इलाकों में जाने में, वहां पर साफ सफाई करने में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। दिल्ली में स्थितियां फिर भी कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन स्थितियां सबसे ज्यादा चिंताजनक अगर कहीं है तो पंजाब में है। यही वजह है कि तमाम स्टेट अब लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली ने मसलन क्या करा? 52 ट्रक राहत सामग्री भेजी है, 5 करोड़ की आर्थिक सहायता भेजी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश ने भी पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भेजी है। तमाम तरीके के एनजीओ वहां पर जमीन पर, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। तो चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, देश का कोई भी सूबा हो, जहां पर भी जलजले और जलभराव की तस्वीरें आई हैं, वहां पर ऐसे ही बदहाली और बदकिस्मती की तस्वीरें भी साथ लेकर आई हैं।
बिल्कुल, अब देखना है प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटने वाला है। मोहित, आप हालात पर नजर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो दिल्ली से मोहित हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के हालात दिल्ली में बने हुए हैं। बात तो पंजाब की करते हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। अब तक बाढ़ से 46 लोगों की मौत पंजाब में हो चुकी है। करीब 3,84,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंकड़ों के अनुसार 1,72,323 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बुरी तरीके से यहां पर बर्बाद हो चुकी है। पंजाब के प्रमुख बासमती फसल को करीब यहां पर 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जैसे जिलों में 50% से अधिक कृषि क्षेत्र जलमग्न है। बाढ़ से प्रभावित पंजाब की मदद के लिए कई लोग आगे आए। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। तो वहीं राघव चड्ढा, सलमान खान जैसे सितारे भी पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब इन दिनों सबसे ज्यादा भीषण तबाही से गुजर रहा है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड पंजाब में बारिश ने तोड़ा और अब पंजाब में बहुत बड़ा जो आर्थिक नुकसान हुआ है, इसे लेकर के प्रशासन लगातार आकलन कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद पंजाब का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी भी करने वाले हैं। फसलें सबसे ज्यादा बर्बाद यहां पर हो गई हैं। 1900 से ज्यादा गांव जो वहां पर डूब गए, बाढ़ की चपेट में आ गए। कई लोगों की जानें यहां पे जा चुकी है। पशु जानवरों की मौत यहां पर हो गई है। फसलें यहां पे पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। चेहरे लोगों के मायूस हो चुके हैं। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। बोट के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग मजबूर हैं और इसी तरह से अपनों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं लोग। कई अभिनेता, कई नेता सामने आ रहे हैं जो पंजाब की मदद के लिए तैयार हैं। वहां पहुंच करके राहत सामग्री कैसे उन तक पहुंचाई जाए, इसकी कोशिश हो रही है। कई नेता लोगों से मुलाकात यहां पे कर रहे हैं आकर के। पंजाब के सीएम भगवंत मान अधिकारियों से संपर्क में बने हुए हैं। किस तरह के हालात यहां पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, क्योंकि जब पंजाब का दौरा वो करने वाले हैं तो ऐसे में कई इलाकों का दौरा वो करेंगे। हिमाचल का भी दौरा उनकी तरफ से यहाँ पर करने की तैयारी है। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब जाएंगे। पीएम मोदी बाढ़ से प्रभावित लोगों और किसानों से सीधी बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। पंजाब में क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कृषि क्षेत्र है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जो तस्वीरें अब लगातार हम देख रहे हैं उनमें दिख रहा है कि पूरा जो खेत है वो पानी में भरा हुआ है, जलमग्न है। करोड़ों का नुकसान पंजाब में। ऐसे में ये जो नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई कैसे हो, इसे लेकर के अधिकारी लगातार बैठ के कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी दौरा करने वाले हैं बाढ़ प्रभावित राज्यों का। वो खुद समझने वाले हैं कि किस तरह की स्थिति पंजाब में बनी हुई है। बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांव डूबे हुए हैं। हालात बद से बदतर लगातार होते जा रहे हैं। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कई तरह के अभियान पंजाब में चल रहे हैं। बोट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं। टीमें वहां पर तैनात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो लोगों की मदद वहां पे कर रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। बाढ़ बारिश से अब तक 203 लोगों की मौत यहां हो चुकी है। लैंडस्लाइड से कई सड़कें पूरी तरह से तबाह हैं। अब तक 3000 से अधिक घर यहां तबाह हो चुके हैं। प्रदेश में 135 भूस्खलन, 95 फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं दर्ज की गई है। कई इलाकों में जन जीवन पूरी तरीके से प्रभावित यहां पर हुआ है। लोगों के सामने मुश्किलें यहां पर बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में 203 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। यह आंकड़ा सामने आया। बेहद भयावह मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 3000 से ज्यादा घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश में लगातार भूस्खलन की वजह से लोगों की मुश्किलें आए दिन बढ़ रही है। रोजमर्रा के जीवन में कई चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश के इस खतरे की वजह से कई इलाके वहां पे डूब रहे हैं, जलमग्न हो चुके हैं। लोगों की जानें लगातार वहां पे जा रही हैं। प्रशासन के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। एक बड़ा आर्थिक नुकसान है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। 203 लोगों की जानें इसमें जा चुकी हैं। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते वहां पर बंद है, अवरुद्ध हो चुके हैं, जिस वजह से आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। बाढ़ और बारिश से देश भर में इसी तरह का त्राहिमाम मचा हुआ है। मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ी राज्यों तक में, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं।
राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड को आर्थिक मदद दी है। भूस्खलन बाढ़ से प्रभावित उत्तराखंड को आर्थिक मदद राजस्थान सरकार की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड को 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सीएम भजन लाल ने उत्तराखंड के लिए संवेदना व्यक्त की। राजस्थान सरकार उत्तराखंड के साथ है, सीएम भजन लाल ने कहा। प्राकृतिक आपदा के इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की तरफ से ये बातें कही गई हैं। राजस्थान की तरफ से उत्तराखंड को आर्थिक सहायता यहां पर मुहैया करवाई गई है। 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। उत्तराखंड में इन दिनों बाढ़ और बारिश की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ है। भूस्खलन की वजह से कई घर वहां तबाह हो चुके हैं, रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, कई नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राजस्थान सरकार आगे आई है और उत्तराखंड के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। 5 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तराखंड के लिए जारी की गई है और कहा गया है भजन लाल शर्मा सीएम की तरफ से कि हम उत्तराखंड के साथ इस आपदा की घड़ी में मौजूद हैं, खड़े हैं उनके साथ। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से कई घर वहां पे तबाह हो गए। एक बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार उत्तराखंड के साथ खड़ी है, आगे आई है ताकि इस जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई हो सके। लंबा वक्त लगेगा इस भरपाई को करने में, सब कुछ ठीक करने में। बाढ़ और बारिश की वजह से जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से मदद की पेशकश उत्तराखंड के लिए यहाँ की गई है। कई रास्ते वहां पर अवरुद्ध थे, लोगों के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है। नदी नाले अपने उफान पर होने की वजह से कई इलाकों तक ही पानी पहुंचा। पहाड़ी राज्य होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान, भूस्खलन की स्थिति वहां पर बनी हुई है। ऐसे में रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से सड़कें धंस रही हैं। और यही वजह है कि राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तराखंड के लिए वित्तीय सहायता की बात कही गई है। 5 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता उत्तराखंड को दी गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत की जो प्रहार है, कुदरत की जो मार है, वो किस तरीके से बरफ रखी है। लोग परेशान हो रहे हैं, जनजीवन वहां पे अस्त व्यस्त हो चुका है। बेहिसाब बरसात की वजह से उत्तराखंड में भूस्खलन लगातार हो रहा है। और अब बात करते हैं यूपी के मथुरा की। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में भीषण बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। उफान पर गंगा नदी बनी हुई है। यमुना, शारदा और रामगंगा 41,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन यहां पर जलमग्न हो चुकी है। प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा नदी अपने उफान पर है। इसी उफान की वजह से खतरा बरकरार है अभी भी। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर परिसर पूरी तरीके से जलमग्न आपको नजर आ रहा है। लोगों के कमर तक के पानी भरा हुआ है। यमुना अपने उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के 48 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए अलर्ट जारी हो रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए, सतर्क रहने के लिए। तस्वीरों को आप देखिए, सड़कें तालाब में तब्दील हो रहे हैं। जो गली मोहल्ले हैं वहां पर पानी भरा हुआ और यही पानी घरों के अंदर तक जा रहा है, जिस वजह से घर में जो सामान रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। घर में पानी जाने की वजह से घर तबाह हो रहे हैं। बोट के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मथुरा और प्रयागराज जैसे शहरों में यमुना और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कई सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन बाधित हो चुका है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। 3 से 4 फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोग इसी पानी से होकर के गुजरने को मजबूर है, आने जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों को दफ्तर पहुंचना है, बच्चों को अपने स्कूल पहुंचना है, कॉलेज जाना है, इसी तरीके से जाने के लिए मजबूर लोग हो रहे हैं। देश भर में बारिश का ये सितम देखने को मिल रहा है। इलाके डूब रखे हैं, जलमग्न हुए पड़े हैं और इसी पानी की वजह से, इस जल जमाव की वजह से सड़कें टूट रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। नुकसान बहुत बड़ा राज्यों के लिए हो रहा है। प्रशासन के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हो रहे हैं कि अभी बारिश की संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में भी। फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। यूपी के वाराणसी में खतरे के निशान को पार कर चुकी है यहाँ पर गंगा नदी और लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। गंगा का जलस्तर 70.10 मीटर दर्ज किया गया है। सुबह 6 बजे 70.10 मीटर गंगा का जलस्तर दर्ज हुआ है। आज चेतावनी बिंदु को पार कर सकती है गंगा नदी। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है लोगों को कि आप सतर्क रहे, अलर्ट पर रहे।
क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोपहर 2 बजे तक चेतावनी बिंदु को गंगा पार कर सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। 70.262 मीटर गंगा का चेतावनी बिंदु है, जिसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ रखा है और इसी बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। बाढ़ और बारिश का खतरा क्योंकि लगातार बरकरार है। यूपी सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद अब यूपी सरकार करने वाली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को राहत सामग्री भेजी जाएगी। पंजाब में भी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री यूपी सरकार की तरफ से भेजी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राहत सामग्री रवाना करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से उन राज्यों में जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर राहत सामग्री भेजने की बात योगी सरकार की तरफ से कही गई है। यूपी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है इन राज्यों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज राहत सामग्री को रवाना करने वाले हैं इन राज्यों के लिए। ये वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा भीषण तबाही इन दिनों देखने को मिल रही है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के ऐसे में यूपी सरकार मदद करने वाली है। हिमाचल प्रदेश में कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। पंजाब में गांव के गांव डूब रखे हैं, फसलें वहां बर्बाद हो चुकी हैं। खाने पीने की बहुत ज्यादा मुश्किलें इन राज्यों में लोगों के सामने बन गई है। ऐसे में यूपी सरकार ने इन राज्यों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। यहाँ पे राहत सामग्री भेजने के काम अब यूपी सरकार करने वाली है और आज से रवाना किया जाएगा राहत सामग्री को इन राज्यों के लिए। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कार शिप्रा नदी में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम बचाव और तलाशी अभियान में जुट गई है। दरअसल इन दिनों जोरदार बारिश होने के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और रामघाट पूरी तरीके से डूबा होने के साथ ही यहाँ के मंदिर भी जलमग्न हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बोट से और ड्रोन से सर्चिंग यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिस वजह से मुश्किलें लोगों के सामने आ रही है, हादसे हो रहे हैं। एक और हादसा के सामने आया। हालांकि टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो कोशिश कर रही है रेस्क्यू अभियान चला करके इस तरीके से लोगों को बचाने की, लेकिन बारिश की वजह से नदी नाले अपने उफान पर। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी का जलस्तर भी इसी तरीके से बढ़ता हुआ। खबर है अब राजस्थान से। राजस्थान के उदयपुर में बाढ़ आने के कारण फंसे कुल 30 लोगों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए कि किस तरह से यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। उदयपुर की इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं।